कल अमन चार के खिलाड़ियों ने मुझे धमकी दी थी कि दम है तो हमसे मैच रख लो। तो आज हम हमारे गांव में अमन चार की ही टीम बुला रहे हैं। तो मैं बैट लेकर सीधा पहुंचता हूं ग्राउंड पर और देखता हूं कि टीम नहीं आई थी। हम यहां पर थोड़ा अमन चार की टीम का वेट करते हैं लेकिन टीम नहीं आती है। फिर हम लोग आपस में ही टीम बांटते हैं, एक तरफ जयपाल और कप्तान साहब की टीम, वहीं दूसरी तरफ मेरी और पवन की टीम। अब यहाँ पर टॉस होता है, टॉस जीतते हैं कप्तान साहब। फिर हम लोग यहाँ पर शर्त के पैसे इकट्ठे करके शर्त लगा देते और हम चले जाते हैं फील्ड पर। अब यहाँ पर मैच स्टार्ट होता है। पवन की पहली बॉल पर जयपाल स्टैंड में छक्का लगा देते, लेकिन पवन यहाँ पर लगातार 2 बॉलर डॉट करता है। फिर चौथी बॉल पर जयपाल कदमों का इस्तेमाल करता है लेकिन रन मिलता है 1। फिर पवन यहाँ पर 5वीं बॉल पर कप्तान साहब का कैच लेकर कप्तान साहब को आउट कर देते। अब बचती है लास्ट बॉल। तो लास्ट बॉल पर लड्डू लेग साइड में चौका लगा देता है तो जयपाल उनकी टीम का स्कोर पहुंच जाता है 1 ओवर में 11 रन। अब दूसरा ओवर लेकर आता हूँ मैं। तो पहली बॉल पर जयपाल का कट घलता लेकिन पवन के ऊपर से 4 रन हो जाते हैं। फिर मैं यहाँ पर दूसरी बॉल डॉट करता हूँ। फिर मेरी तीसरी बॉल पर जयपाल फिर से मारने जाता है, बॉल चली जाती है हवा में उसके नीचे पवन, लेकिन पवन से बैक कैच छूट जाता है। फिर लड्डू मेरी लास्ट बॉल पर कट खेल कर चौका मार देता है तो अब जयपाल की टीम का स्कोर हो जाता है 20 रन 2 ओवर में। अब तीसरा ओवर लेकर आता है पीयूष। तो पीयूष की दूसरी बॉल पर जयपाल आगे बढ़ के खेलता और पवन जयपाल को स्टंपिंग कर देता है। उसकी अगली बॉल पर पीयूष यहाँ पर आनंद को भी पवन के हाथों में आउट करा देता है। फिर बाकी की 3 बॉल पीयूष यहाँ पर अच्छी डालता है और रन देता है मात्र 4। तो अब जयपाल की टीम का स्कोर था 3 ओवर की समाप्ति पर 25 रन। अब चौथा ओवर लेकर आता हूँ मैं और मेरी पहली बॉल पर कट घलता लेकिन पवन से मिस हो जाती है, बॉल बाउंड्री के बाहर चली जाती है। फिर दूसरी बॉल पर लड्डू फिर मारता और कैच जाता सीधा पीयूष के पास, लेकिन पीयूष बॉल तक पहुंच नहीं पाता और 1 रन मिल जाता है। फिर मेरी बाकी की बॉलों में कल्ला 2 चौके लगा देता तो उनका स्कोर पहुंच जाता है अब 37 रन। अब 5वां ओवर डालने आता है ध्रुव। तो ध्रुव यहाँ पर बैक टू बैक 2 विकेट ले लेता है लेकिन लास्ट बॉल पर दुर्गेश आकर चौका लगा देता तो उनका स्कोर पहुंच जाता है 42 रन। अब बचता है लास्ट ओवर। तो लास्ट ओवर डालने आता है पीयूष। तो पीयूष यहाँ पर बैक टू बैक 2 बॉलर डॉट काटता लेकिन बाकी की 4 बॉलों में कल्ला यहाँ पर 3 चौके लगा देता तो जयपाल उनका स्कोर पहुंच जाता है 6 ओवर की समाप्ति पर 54 रन। फिर तुरंत जयपाल की टीम यहाँ पर फील्डिंग लगा लेती है। अब होता है मैच स्टार्ट। तो कप्तान साहब की 3 बॉलों में मैं 2 छक्कर 1 चौका लगाकर ताबड़तोड़ शुरुआत देता हूँ, लेकिन लास्ट बॉल पर फिर से मारने जाता हूँ, सीधा कैच जाता है आनंद के पास में। तो कैच तो छूट जाता है लेकिन ध्रुव वहाँ पर रन आउट हो जाता है। तो अब हमारा स्कोर था पहले ओवर में 18 रन। अब दूसरा ओवर लेकर आता आनंद। तो आनंद की उमेश यहाँ पर कर्री सुताई करता और बैक टू बैक 3 बॉलों में 3 चौके लगा देता और चौथी बॉल पर स्ट्राइक मुझे देता था। तो फिर मैं बाकी की 2 बॉलों में 2 चौके और लगाता तो हमारा स्कोर पहुंच जाता अब 2 ओवर की समाप्ति पर 39 रन। अब तीसरा ओवर डालने आता लड्डू। तो लड्डू की तीसरी बॉल पर उमेश स्ट्राइक मुझे दे देता तो फिर मैं बाकी की 3 बॉलों में 1 छक्का और 1 चौका लगा देता हूँ तो हमारा स्कोर पहुंच जाता अब 3 ओवर में 50 रन। अब चौथा ओवर डालता है जयपाल। तो जयपाल की पहली बॉल पर उमेश ऑफ साइड में खेलकर 1 रन लेता है। अब आता हूँ स्ट्राइक पर मैं और जयपाल मेरे सामने। तो जयपाल की अगली बॉल पर मैं एक शानदार छक्का लगा देता और यह मैच हम बहुत ही आराम से जीत जाते हैं। फिर मैं जयपाल के यहाँ पर थोड़े से मजे लेता हूँ, मजे लेकर हम निकल जाते हैं घर की तरफ। तो गाइस कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए सभी के लिए जय राम जी की।